रेलेवेंस ऑफ उपनिषद्स इन मॉडर्न लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य से है? हम कौन हैं और हमारी इस दुनिया में क्या भूमिका है? ये प्रश्न जितने गहरे हैं उतने ही सरल उत्तर उपनिषदों में छिपे हैं। हिंदू मेरा परिचय का ये विशेष श्रृंखला जीवन के उपदेश उपनिषदों से एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें हम न केवल इन गूढ़ ग्रंथों की व्याख्या करेंगे बल्कि उन्हें आज के समय के साथ जोड़ेंगे। चाहे वो आत्मा और परमात्मा का संवाद हो, कर्म और धर्म की गहराई हो या मोक्ष की खोज, उपनिषद हर स्तर पर हमें प्रेरणा देते हैं। ये श्रृंखला हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को नई दिशा, समझ और गहराई देना चाहता है। उद्दालक अरुणी और श्वेत केतु की कथा आत्मा और परम सत्य की प्रकृति, विनम्रता और आत्म साक्षात्कार का महत्व। उद्दालक अरुणी और श्वेत केतु की कथा भारतीय उपनिषदों में से एक प्रसिद्ध और गहन दृष्टांत है। ये कथा न केवल आत्मा, आत्मन और परम सत्य ब्रह्मा के बारे में अद्वितीय विचार प्रस्तुत करती है, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों जैसे विनम्रता, आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करती है। इस कथा का प्रमुख संदेश ये है कि आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा का अनुभव ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। श्वेत केतु के माध्यम से ये कथा हमें ये समझाती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल शारीरिक अभ्यास या बाहरी विद्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे सत्य का एहसास करना आवश्यक है। 1. कथा का प्रारंभ और श्वेत केतु की जिज्ञासा। उद्दालक अरुणी एक महान ऋषि थे जो वेदों और ब्रह्म विद्या में प्रवीण थे। उनके पुत्र श्वेत केतु को बचपन में ही शिक्षित किया गया था, लेकिन वो एक ऐसा युवक था जो विद्या में आत्मसंतुष्ट नहीं था और दुनिया की सच्चाई को जानने की उत्कंठा रखता था। एक दिन श्वेत केतु अपने पिता के पास आया और अपने ज्ञान में कमी महसूस करते हुए उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैंने सभी वेदों का अध्ययन किया है, लेकिन मुझे जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम और ब्रह्मा के बीच क्या अंतर है। उद्दालक अरुणी ने श्वेत केतु से पूछा, तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार है, लेकिन क्या तुमने कभी उस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार के रूप में प्राप्त किया है? श्वेत केतु ने संकोच करते हुए उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मैंने केवल शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं आत्मज्ञान की गहराई में नहीं गया। 2. आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम। उद्दालक अरुणी ने श्वेत केतु को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने अपने पुत्र को सरल और प्रतीकात्मक उदाहरणों से समझाना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने श्वेत केतु से कहा, तुम्हें समझना होगा कि जब तुम किसी एक तत्व को जानते हो तो तुम उसके भीतर छिपे सभी तत्वों को जानते हो। जैसे यदि तुम कुंभ, मटका के भीतर पानी को जानते हो तो तुम मटके के भीतर के पानी की भी पहचान कर सकते हो। इसी तरह जब तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम्हें ब्रह्मा का भी ज्ञान हो जाता है। उन्होंने श्वेत केतु से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या हो? तुमने अपने अस्तित्व के स्रोत को पहचाना है? उद्दालक के शब्दों में गहरे अर्थ थे। ये ज्ञान न केवल बाहरी शास्त्रों का ज्ञान था, बल्कि ये आत्मा और ब्रह्मा के बीच के अंतर को समझने का एक गहन और सूक्ष्म प्रयास था। इस पर श्वेत केतु को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो केवल बाहरी अध्ययन से ही अपने आत्मा को नहीं जान सकता। 3. श्वेत केतु का आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा का ज्ञान। उद्दालक अरुणी ने श्वेत केतु को यह समझाने के लिए एक और गहरी उपदेश दिया। उन्होंने श्वेत केतु से कहा, तुमने सुना है कि तत्वम असि, तुम वही हो। इसका मतलब यह है कि जो परम ब्रह्मा है वही आत्मा है और तुम भी वही हो। तुम स्वयं ब्रह्मा हो, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपने अहंकार और भ्रम को दूर करना होगा। जब तक तुम केवल अपने शरीर या मन की पहचान करते रहोगे, तब तक तुम ब्रह्मा से परे रहोगे। उद्दालक ने श्वेत केतु को यह समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा,
एक तेल का दीपक यदि बाहर से जलता है तो उसका जलना केवल बाहरी वस्तु से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक का जलना बंद हो जाता है। इसी तरह जब तुम बाहरी ज्ञान से परे जाकर आंतरिक अनुभवों की ओर बढ़ते हो तो तुम अपने असली रूप को पहचान सकते हो। 4. विनम्रता और आत्म साक्षात्कार। इस कथा का एक प्रमुख संदेश ये भी है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। श्वेतकेतु को अपनी विद्या का अहंकार था, लेकिन अपने पिता से मिले उपदेश ने उसे समझाया कि वास्तविक ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के रास्ते में सबसे पहला कदम अपनी झूठी पहचान और अहंकार को छोड़ना है। जैसे ही श्वेतकेतु ने अपने अहंकार को छोड़ा, उसने आत्मा और ब्रह्मा के बीच का अद्वितीय संबंध समझा और आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ। 5. निष्कर्ष। उद्दालक अरुणी और श्वेतकेतु की कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल बाहरी विद्या या शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये आत्मा के भीतर झांकने और आत्मा की गहरी सच्चाई को जानने का परिणाम है। ब्रह्मा और आत्मा का अद्वितीय संबंध हमारे भीतर ही है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें अपनी झूठी पहचान और अहंकार को छोड़ना होगा। ये कथा हमें विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझाती है। आध्यात्मिक जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम ज्ञान की बाहरी खोज में न खोकर अपने भीतर के सत्य को पहचानने का प्रयास करें। इस प्रकार श्वेतकेतु की यात्रा एक प्रतीक है आत्मज्ञान की यात्रा का, जहां वो बाहरी शास्त्रों से आगे बढ़कर अपने अंदर के सत्य से साक्षात्कार करता है और आत्मा की असल पहचान प्राप्त करता है। यही उपनिषदों का सर्वोत्तम संदेश है। आधुनिक युग में उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु की कहानी की प्रासंगिकता आत्मज्ञान, विनम्रता और ब्रह्मांडीय सत्य का मार्गदर्शन। उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु की प्राचीन भारतीय कथा, जो आत्मा और परम सत्य के गहन दर्शन को प्रस्तुत करती है, आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी युग में अत्यंत प्रासंगिक है। ये कहानी, जिसमें तत्वमसि तू वही है जैसे गहन संदेश समाहित है, आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और ब्रह्मांडीय एकता की भावना को समझने और आत्मसात करने का अद्वितीय मार्ग दिखाती है। आधुनिक जीवन में बढ़ते तनाव, मानसिक अस्थिरता और भौतिकता की अति में ये कहानी हमें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। आत्मज्ञान और आधुनिक जीवन में इसकी भूमिका। आज की तेजी से भागती दुनिया में, जहां भौतिक सुख और उपलब्धियां सफलता का पर्याय बन चुकी है, लोग अक्सर आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की अनदेखी कर देते हैं। उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को समझने में है। तत्वमसि का दर्शन ये संदेश देता है कि आत्मा और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। ये विचारधारा हमें व्यक्तिगत स्तर पर आत्म प्राप्ति और मानसिक शांति की ओर प्रेरित करती है। विनम्रता और सीखने का महत्व। इस कहानी में श्वेतकेतु का अहंकार और उसके पिता उद्दालक द्वारा उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाना एक गहरी सीख देता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पेशेवर क्षेत्र में, जहां लोग डिग्रियों और उपलब्धियों के कारण अहंकारी हो जाते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को नष्ट करता है और दूसरों के विचारों के प्रति ग्रहणशील बनाता है। सामाजिक और वैश्विक एकता का संदेश। आज जब समाज विभाजन, असमानता और संघर्ष से जूझ रहा है, तत्वमसि का संदेश समानता, एकता और सहअस्तित्व को बढ़ावा देता है। ये दर्शन हमें ये समझने में मदद करता है कि जाति, धर्म और भौतिक सीमाओं से परे हम सभी एक ही परम सत्य के हिस्से हैं। ये संदेश वैश्विक शांति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानसिक स्वास्थ्य और आत्म जागरूकता। आधुनिक जीवन शैली, जो अक्सर तनाव, अवसाद और चिंता से भरी होती है, इस कथा की प्रासंगिकता को और बढ़ा देती है। आत्म जागरूकता और आत्म साक्षात्कार का संदेश मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी भौतिक सुख अस्थायी है, जबकि आंतरिक शांति और संतोष स्थायी है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य। तत्वमसी का सिद्धांत ये भी सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग है। आधुनिक युग में जहां पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, ये कहानी हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है। आधुनिक जीवन में उद्देश्य और प्रेरणा। उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु की ये कथा आधुनिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। ये हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है, बल्कि हमें सिखाती है कि विनम्रता, समानता और आंतरिक शांति को अपने जीवन में कैसे लागू करें। निष्कर्ष, उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु की कहानी केवल प्राचीन भारतीय दर्शन की प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करती है। आत्मज्ञान, विनम्रता और ब्रह्मांडीय एकता जैसे संदेशों के माध्यम से ये कथा हर युग में मानवता को प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, सामाजिक विभाजन और भौतिकता की दौड़ में उलझे हुए हैं, ये कथा एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें जीवन के सही अर्थ और उद्देश्य की ओर ले जाती है। ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक समाज में आत्म जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु की ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि सदियों पहले थी।